सो आज हम लोग को करना है चैप्टर 2 स्टार्ट। ठीक है, स्टेट्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने कर लिया। इलस्ट्रेशन, क्वेश्चंस और एक्सरसाइज, जो बैक एंड एक्सरसाइज है ए से लेके ई तक सेक्शंस पूरे, वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर 2 का नाम क्या है, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का एक से दूसरे का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, वो होता है कोरिलेशन। एक दूसरे, दोनों हो सकता है, दोनों अगर एक कोई भी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो सकता है अगर फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, या तो पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है या फिर नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर कॉन्स्टेंटली एक के इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है मतलब वो भी पॉजिटिव, और एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है मतलब वो भी पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको कोरिलेशन बोलेंगे। अब इसने क्या डेफिनेशन दिया है वो हम लोग देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो इसने वही दिया है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कैसा होता है, एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट है, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट। रीजन और उसका रिजल्ट, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, मतलब कितने, दो वेरिएबल का। तो वही है, जैसे इसने एक ये दिया है डिमांड एंड सप्लाई। तो अब डिमांड सप्लाई में तुम लोग ने देखा होगा, अगर किसी चीज़ का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, किसी चीज़ का डिमांड इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, उसका प्राइस प्राइस भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई का शॉर्टेज है, ये रीज़न क्या है, सप्लाई का शॉर्टेज है, इसीलिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो वापस मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, प्राइस बढ़ रहा है। अब प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज। अगर सप्लाई का शॉर्टेज नहीं होता तो डिमांड सेम ही जाता। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी चीज़ का डिमांड कम होते जा रहा है मतलब उसका प्राइस भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सप्लाई उतना का उतना ही है, सप्लाई ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब उसके बाद ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में इसने क्या दिया है जैसे कोई भी एक्स प्रोडक्ट है, लाइक गोल्ड, गोल्ड का प्राइस। ठीक है, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, ऑलमोस्ट सिल्वर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन है। ठीक है, सारी कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज, दोनों कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, आपस में कोरिलेटिव है। उसके अलावा जैसे गोल्ड है और स्टॉक मार्केट, इन दोनों का कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर कहीं भी वॉर हुआ या कोई भी कोविड जैसी सिचुएशन है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है नेचुरल कैलामिटीज के कारण, तो उसके कारण क्या होता है, मार्केट हमेशा क्रैश करती है और गोल्ड गोल्ड इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसा गोल्ड एक सेफ है, बने कहीं से भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है, गोल्ड में। गोल्ड ओवरऑल वर्ल्ड चलता है। ठीक है, इंटरनेशनल रेट चलता है, तो हमेशा गोल्ड क्या बोलते हैं, सेफ हेवन है, इसीलिए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, गोल्ड का कैसा है, एक टाइम के बाद हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, इसलिए उसको सेफ हेवन भी बोलते हैं। तो दोनों में रिलेशन कौन सा है, नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक मार्केट डिक्रीज होता है, तब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। वरना स्टॉक मार्केट अगर इंक्रीज हो रहा है तो गोल्ड धीरे धीरे करके डाउन आता है। ठीक है, तो ये दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा होता है जीरो, मतलब क्या, उन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर क्लोथ्स का प्राइस बढ़ रहा है, क्लोथ्स का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका गोल्ड से कोई मतलब नहीं है। गोल्ड इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, क्लोथ का गोल्ड का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अनटिल अनलेस वो शर्ट ही गोल्ड का हो। ठीक है, ये हो सकता है, बाकी क्लोथ्स मार्केट का गोल्ड मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से कोई रिलेशन नहीं। तो अभी देखो इसमें सबसे पहले को रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। तो आर कैन बी +1, कैन बी -1 एंड इक्वल टू 0। मतलब 0 है यानी यहाँ पर क्या है, जीरो कोरिलेशन, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं। +1 है यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 है यानी नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन कब है, नेगेटिव कोरिलेशन कब है, और जीरो कोरिलेशन कब है। ठीक है, जब एक का दूसरे डिपेंडेबल, जब डिपेंडेबल वेरिएबल होते हैं, मतलब क्या, जैसे x है, x की वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब अगर x बढ़ा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x घटा तो y भी घटेगा। और हो सकता है कि x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई भी केस पॉसिबल है। उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट मेथड है स्केटर डायग्राम मेथड। मतलब क्या, डायग्राम के थ्रू बताया। अब इस डायग्राम के थ्रू कैसे पता चलेगा, सपोज कोई भी यहाँ से यहाँ तक डॉट बने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्वियस पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब चीज़ ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है।
हो सकता है स्ट्रेट लाइन में एक नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर उसके बाद ये भी देखो, ये परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये देखो, ये परफेक्ट पॉजिटिव, फिर उसके बाद अगर नीचे आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या, वहीं वहीं पर है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक ही जगह कर रहा है, इसका मतलब क्या, नो कोरिलेशन, दोनों एक्स और वाई पे जितने भी वेरिएबल, जितने जो जो भी वेरिएबल है उसका एक से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें इलस्ट्रेशन वन दिया है, जैसे इसमें दिया है कि देखो एक्स की वैल्यू, टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो रही है 20 40 60, तो इसके कारण टैक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उस पर इतना ज़्यादा टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है ये मंथली सेविंग एंड मंथली एक्सपेंडिचर। तो एक चीज़ देखना, अगर तुम एक्सपेंस ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस सेविंग कम होगी, ठीक है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है, कैसे, तो ये देखो एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है 2 4 6 8 10 12, लेकिन उसके साथ देखो सेविंग्स क्या होती जा रही है, सेविंग कम होती जा रही है, कैसे, ये देखो जहाँ पर 18 रुपीज़ तुम एक्सपेंडिचर कर देते हो तो तुम्हारा सेविंग कितना हो जाता है 2 रुपीज़, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोल सकते, परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन जाना, ठीक है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप जाती है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, परफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। और नेगेटिव में भी कैसा, एक नेगेटिव होता है एक परफेक्ट नेगेटिव, तो ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है वो क्या है, परफेक्ट नेगेटिव, लेकिन अगर कोई स्टेप बाय स्टेप नीचे आती है मतलब वो नेगेटिव है, नीचे तो आ रहा है लेकिन परफेक्ट नेगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ गया फिर थोड़ा ऊपर गया फिर इंक्रीज हुआ, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं। उसके बाद सेकंड, ये देखो ये यहाँ से यहाँ आया, फिर थोड़ा इधर जाके फिर नीचे आया, मतलब क्या है, डाउनवर्ड्स तो आ रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं बोल सकते, ये केवल नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ये क्या है, नो कोरिलेशन, जिसका कोई रिलेशन, वो किधर जा रहा है, अप साइड डाउन साइड कुछ नहीं है उसका। उसके बाद तो देखो 2.1 में क्या है, फर्स्ट प्राइस क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो 14 16 थोड़ी डिक्रीज हुई, इंक्रीज डिक्रीज हो रही, लेकिन मंथली सप्लाई क्या हो रही है, मंथली सप्लाई भी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। अब इसको अगर तुम एक लाइन में जमाओगे, लाइन में कैसे मैनेज करते हैं इसको, जैसे फर्स्ट क्या था 11, तो इसको लाइन में सेट करते हैं 11 12 13 14 15, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 11 12 13 14। अभी देखो 11 पे क्या था 12, फिर उसके बाद 12 पे क्या है 20, 13 पे क्या है 50, फिर उसके बाद 14, 14 पे क्या 32, 16, 16 पे क्या 15, 15 पे क्या 45। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा, फर्स्ट क्या है प्राइस, प्राइस यहाँ आ जाएगी, यहाँ प्राइस आ जाएगी, यहाँ सप्लाई आ जाएगी। तो प्राइस में देखना, प्राइस तो कांस्टेंट 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ से इंक्रीज ही हो रहा है प्राइस तो, लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई में कैसा हो रहा है, सप्लाई पहले 12 था, 12 से 20 गया, 20 से 50 गया, 50 से वापस, एक मिनट, पहले सपोज 20 गया, ये 12 गया, 12 से 20 गया, 20 से 50 गया, ऊपर हो इंक्रीज, फिर से वापस नीचे आ गया 30, फिर 32 पे आया, फिर वहाँ से वापस 45 पे गया, तो ये क्या हो रहा है, अपसाइड तो जा रहा है लेकिन हो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशंस तो है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोल सकते। उसके बाद सेकंड नंबर, सेकंड में क्या है 5 6 7 8 9 10, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, साथ में प्रॉफिट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब एक लेवल तक 8 7 10 तो 13 आया, फिर थोड़ा स्टेप आया, फिर वापस से इंक्रीज हो गया, मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर उसके बाद है स्कैटर डायग्राम शो आरो, ये तो हो गया। देन ये 12 8 फिर 5, तो सबसे पहले देखो 5 पे क्या है 70, 5 पे मैक्सिमम 70, देन 8 पे 45, तो लिख देते देखो 5 8 5 8 12 20 15 15, देन 20, देन 24। उसके बाद क्या 5 के सामने 70, 8 के सामने 45, 12 के सामने 35, 20 के सामने 15 के सामने 20, 20 के सामने 10, 24 के सामने 8, 8 के सामने 24।
हाँ तो वही, तो बस ये हो गया। अभी इसमें एक चीज़ देखना, ये जो ये क्या है, मिनिमम डे टेम्परेचर, मतलब ये क्या है, टेम्परेचर है, और सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, ये वुलन क्लोथ्स मतलब क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वुलन क्लोथ्स की सेल डिक्रीज हो रही है, मतलब ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, मतलब क्या, डिक्रीज ही होगी, ऐसा नहीं है स्टेप बाय स्टेप सीधा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव। ठीक है, नाउ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड। अभी यहाँ से फार्मूला बेस्ड है, तीन मेथड है, पहला स्केटर डायग्राम था, कहाँ गया वो, लिखा हुआ था इसमें, फर्स्ट स्केटर डायग्राम, सेकंड कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड। देखो स्केटर डायग्राम में तो नॉर्मल डायग्राम मेथड था, कार्ल पियर्सन वाले में कैसा है, तुम्हें अलग अलग फार्मूलाज आएंगे, फार्मूला का सीधा सा सीक्वेंस है, उसको सीक्वेंस को याद रखोगे, याद रह जाएगा फार्मूला, कुछ बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। स्पीयरमैन्स रैंक, रैंक वाला कोरिलेशन, उसमें भी एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, रैंक में एक फॉर्मूला है, स्पीयरमैन वाले में 3-4 फॉर्मूला है, और इस स्केटर डायग्राम में कोई फॉर्मूला ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम देख के, अब वो एग्जाम में एक्चुअल में नहीं आता है, कभी आ जाए तो लीनियर कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, तो ये मैंने बताया तुम्हें, आर की वैल्यू क्या होती है, जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 और मोर देन इक्वल टू -1, तो आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगी, मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। क्लियर, नेक्स्ट 2.2, 2.1 तो हो गया, 2.2 तो इसके इलस्ट्रेशन, पहले क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज थोड़े समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या दिया है, आर को, आर, आर का मतलब कोरिलेशन, फिर दिया है सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स वाई, मतलब क्या, फर्स्ट दिया है आर इक्वल्स टू कोवेरियंस, सी ओ वी को क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ किसका, एक्स और वाई का, अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एस एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस, एक्स एस वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब कोवेरियंस का उसने अलग से फॉर्मूला दिया, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या दिया है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या दिया है, कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, मतलब क्या, देखो ये पूरा एक फार्मूला लिखा, उसका इंडिविजुअल का एक अलग से दिया, मतलब ये एक फर्स्ट फार्मूला है, लेकिन उसके अंदर ही कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे फाइंड करोगे तुम, तो वो कैसे फाइंड करोगे, वो दिया उसने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ऐसे कोवेरियंस फाइंड करना है, और उसके बाद एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो एस एक्स और एस वाई कैसे फाइंड करना, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम जैसे तुम 11th में निकाल के आए थे वैसा ही है, अगर नॉर्मल सीरीज हो तो क्या, फ्रीक्वेंसी हो तो क्या, और स्टेप डेविएशन से निकाल रहे हो तो क्या, तो फर्स्ट उसने क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ये उसने स्टेप डेविएशन दिया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, और y वाले में क्या होगा, सेम x की जगह y आ जाएगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो गया, देन मीन ऑफ x दिया है, मीन कैसे निकालते हैं, x मीन ऑफ x दिया है, तो मीन का मतलब क्या, मिड वैल्यू होती है, तो मिड कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, अगर यहीं पर सेम फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया है तो क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मतलब सिग्मा एफ आ जाता है, वहाँ पर कैपिटल एन आता है, सिग्मा एफ जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद मीन ऑफ वाई, तो देखो जैसे एक्स का मीन निकाला वैसे ही वाई बार भी निकाल देंगे, सिग्मा वाई अपॉन एन, मतलब सिग्मा वही एफ एक्स एफ वाई बोल सकते हो अपॉन एन कैपिटल है। ठीक है, देन अब उसके बाद फार्मूला आता है, तो ये जस्ट कोवेरियंस का फॉर्मूला है, बहुत सी बार तुम्हें कोवेरियंस डायरेक्टली दिया होता, नहीं दिया हो तो कैसे फाइंड करना है ये निकाल के बताया, प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें याद रहेगी, बाकी नहीं। उसके बाद फर्स्ट फार्मूला उसने दिया है जैसे ये वाला, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट, रूट में क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है पूरा, और उसके बाद नीचे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसके बाजू में रूट में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, फिर उसके बाद कोवेरियंस का एक फॉर्मूला और दिया है, जैसा ऊपर कोवेरियंस का फॉर्मूला था ना, क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये सेम चीज़ एक्स वाई की फॉर्म में भी दी है। देखो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक होता है एक्स वाई
का फॉर्मूला अलग है, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का फॉर्मूला अलग है, और उसके बाद uv का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, 3 टाइप के फॉर्मूला है, एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार और uv। एक्स वाई वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, कोई भी एक्स वाई वाला हो, ध्यान रखो, एक्स वाई वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, जहाँ सिंगल सीरीज दी हो। सिंगल सीरीज देखो, किसी भी क्वेश्चन का तीनों मेथड से आंसर राइट आएगा, तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, लेकिन स्टिल अगर सिंगल सीरीज दिया, मतलब सिंगल वैल्यूज दिए 2 4 6 8 9 10 11 12 ऐसा कुछ नंबर दिया है, तो क्या करोगे, सिंगल सीरीज। और x माइनस एक्स बार का जहाँ डबल सीरीज दी है, ड्यूल सीरीज दी है तुम्हें, मतलब डबल डबल डिजिट्स की सीरीज दी है, तो वहाँ पर, और यूवी वाले में 3 और मोर डिजिट्स दिए, तो वहाँ पर यूवी वाली मेथड यूज़ करनी है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर वो शॉर्टकट मेथड और ये सारी चीज़ें नाम स्पेसिफिक देगा, तो यूवी वाली मेथड, एक्स वाई वाली या सिंपल सीरीज में कुछ नाम नहीं होता, नॉर्मल दिया है डायरेक्ट दिया है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है तो सबसे अच्छा प्रीफर करता है एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तीनों में से एक ही मेथड याद रखना होता है। फिर उसके बाद अब देखो, इसने एक्स वाई वाले फॉर्मूले से कैसे निकाला है, तो सेम सिग्मा एक्स वाई माइनस एन सिग्मा एक्स बार वाई बार अपॉन एन, एस एक्स की वैल्यू कैसे है, सिग्मा एक्स बार एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का मतलब क्या, मीन सिग्मा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद वाई बार वाला फॉर्मूला दिया, देन ये वाला, ये क्या दिया, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, फिर ये फॉर्मूलाज दिया है। ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये किसका है, एक्स वाई वाला फॉर्मूला। ये किसका था, ये जो फॉर्मूला था ये एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार वाला था। अभी जो दूसरा फॉर्मूला आ रहा है वो ये वाला है, कौन सा, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डॉट बीच में मल्टीप्लाई इधर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये किसमें है, एक्स वाई वाला जिसमें सिंगल सीरीज दिया, एक वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार, वो वाला किसमें, जिसमें डबल सीरीज दिया। ठीक है, अब इसने प्रॉपर्टीज ऑफ को रिलेशन दिए, देखो पहला क्या दिया है, -1 से +1 ही होता है, -1 से ज़्यादा मतलब आर की वैल्यू +1 से कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कोफिशिएंट फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेयर अगर यूनिट्स टू वेरिएबल आर डजंट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, मतलब सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरिएबल एक्स एंड वाई सेम एज ऑन द वन ऑफ बिटवीन वाई ऑन एक्स, मतलब ये देखो, ये जो चीज़ दी है ये एक फॉर्मूला है, आगे आएगा, मतलब ये होता है आर एक्स वाई हमेशा इक्वल है आर ऑफ वाई एक्स के, मतलब तुम अगर उसको x की जगह y रखोगे, y की जगह x रखोगे, तो भी आंसर की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, देन ये यहाँ पर ये uv वाला मेथड में आता है। uv वाले मेथड में कैसा होता है, वो थर्ड नंबर है जिसमें u की वैल्यू दी है x माइनस ए हम एक एज्यूम करेंगे, वो आएगा वैल्यू, और सी एक्स का मतलब होता है कॉमन फैक्टर ऑफ x, उससे डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद v इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, कॉमन फैक्टर ऑफ y। ठीक है, ये ए और बी क्या आएंगे वहीं पर चूज करके निकाले जाते हैं, ए और बी। तो ये यूवी वाले मेथड में, यूवी का फॉर्मूला इसने दिया है क्या, यहाँ तो नहीं दिया है, आगे दिया होगा, जब भी आएगा हम कर लेंगे। उसके बाद ये जो 5th नंबर का है, ये 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी, इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में इसमें कैसा होता है, 4th, अगर आर माइनस एक्स वाई है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। अगर आर एक्स माइनस वाई है तो भी आंसर माइनस में आएगा। अगर आर में दोनों जगह माइनस एक्स माइनस वाई है तो आंसर प्लस में आएगा, और आर में अगर दोनों जगह प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी है। अभी तुम्हें प्रॉपर्टीज हम थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे यही प्रॉपर्टीज काम आएगी। ये 4 चीजें ही हैं पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, इसके बेस्ड ही क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ को एक्स वाई फॉर्मूले से करना है, कुछ को एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार से करना है, और कुछ को यूवी वाले मेथड से। उसके अलावा जो चीज़ है ये वाला है 4th वाला। ठीक है, देखो ये दिया है इसने, यहाँ माइनस है मतलब यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है मतलब यहाँ माइनस, इधर साइन होता नहीं, माइनस एक माइनस दिया है तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो वही मैंने भी लिख के दिया। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, तो ये R1 -1 ये तो ठीक है, जीरो को रिलेशन होता है। ये देखो यहाँ दिया है, ये इसने परफेक्ट डायग्राम बना के दिया है, ये है 0,
यहाँ पर है नो कोरिलेशन, ये है +1 यानी परफेक्टली पॉजिटिव, ये है -1 मतलब परफेक्टली नेगेटिव। इन दोनों के बीच में इसका मतलब नेगेटिव, इन दोनों के बीच में मतलब पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा जितना जीरो की साइड पे होगा वो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि लोअर नेगेटिव है, ठीक है। और जो माइनस की साइड है वो हायर नेगेटिव, तो वही दिया इसने हाई डिग्री लो डिग्री, यहाँ पर भी लो डिग्री हाई डिग्री। जितना जो जीरो के पास होगा वो उतना लो डिग्री होगा, जितना वो -1 या +1 के पास होगा उतना हाई डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो -1 से 0 है उसको क्या बोलेंगे, ओनली नेगेटिव, और यहाँ पर है जो उसको पॉजिटिव, ठीक है। अगर 1 आ गया तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव, और यहाँ लैक ऑफ लीनियर मतलब जीरो कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 को देखना, नीड भी तो लिखूंगा, वैसे क्वेश्चंस को मैं लिख दूंगा, लेकिन जो अभी इलस्ट्रेशन से इलस्ट्रेशन में नीड नहीं रहेगी, यहीं पर मैं पूरे में ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टेड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ 7 कैंडिडेट्स, मतलब तुम्हारे लिए n क्या आया, n इक्वल्स टू 7, having nearly same intellectual ability to know the effect of last day preparation for a competitive examination of general knowledge on the result of the examination, ठीक है। लास्ट डे पे प्रिपरेशन करने वालों का रिजल्ट क्या आ रहा है वो बताया, ठीक है। रीडिंग आवर्स ऑफ लास्ट 3 डेज, किसके कितने रीडिंग आवर है, 25 38, तो ये क्या दिए रीडिंग, रीडिंग आवर्स कौन कितनी देर पढ़ता है, और मार्क्स ऑप्टेन उनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, देखो हमेशा फर्स्ट जो दिया होता है वो एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है। मैंने क्या बजाया, जब डबल डिजिट दिया हो, यहाँ पर लिखा था मैंने ये रहा, जब भी डबल डिजिट दिया है, डबल डिजिट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ क्या है डबल डिजिट, देखो सब में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है। फर्स्ट क्या काम है, x बार निकालने का। कैसे, सबसे पहले फॉर्मेट में रखते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, पहला है x दूसरा y। अब x माइनस एक्स बार करना है और y माइनस वाई बार करना है, तो पहला क्या बनेगा, x माइनस एक्स बार दूसरा y माइनस वाई बार। फिर ऊपर वाला फॉर्मूले में क्या था, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये ऊपर वाला निकालना, मतलब क्या, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो तीसरा कॉलम किसका बना है, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लाई, देन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला क्या था, एक्स वाई था, फिर दोनों को माइनस कर दो, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को स्क्वायर कर दो, तो हो गया, ये पहले माइनस कर दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, देन दोनों को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो x में सारी वैल्यूज लिख दी, जो क्वेश्चन में दी थी सेम लिखी, x में भी सेम y में भी सेम। उसके बाद x माइनस एक्स बार, तो पहले देखो x बार कैसे आता है, x बार का मतलब होता है मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा x अपॉन एन। सिग्मा x का मतलब क्या, x की टोटल है 231 अपॉन n कितना था, ऊपर देखा था 7 था, तो इसको डिवाइड करोगे तो 231 डिवाइड बाय 7, मतलब ये आया 33, यानी x बार तुम्हारा कितना आया 33। वैसे ही y बार भी निकाल लेते हैं, y बार आएगा सिग्मा y अपॉन एन, y का टोटल कितना 504, तो 504 अपॉन 7, तो ये कितना होगा 504 डिवाइड बाय 7, ये हो गया 72, ठीक है। मतलब x बार आ गया y बार आ गया। अब क्या करना है, x माइनस एक्स बार, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, हमेशा यहाँ लिखने का क्या, x माइनस जो तुम्हारा x बार आया, x बार की वैल्यू कितनी 33, तो यहाँ लिखोगे 33। उसके बाद है y बार, तो y बार की वैल्यू यहाँ लिखोगे क्या, y माइनस वाई बार की वैल्यू है 72। ये लिखने से क्या होता है, तुम्हें याद रहता है कि किसको माइनस करना, गलती से क्या होता है इधर उधर कुछ भी माइनस हो गया। पार्ट 1 में पूरा यही ध्यान रखना है, कहीं भी तुमने कैलकुलेशन एरर किया, तुम मेथड्स नहीं भूलोगे, तुम फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे, तुम कैलकुलेशन एरर करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन एरर कुछ भी हुआ खत्म हो जाओगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या, x माइनस 33, तो सबसे पहले x में से 33 को माइनस करना है, तो ये जो x है, x यानी 25 माइनस 33 क्या मतलब माइनस का 8, जो आया वो माइनस का 8 लिखा, देन 5 माइनस 3 माइनस 5 1730, ठीक है। अब ये देखो जीरो तो टोटल है, ये टोटल हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। उसके बाद y माइनस वाई बार में क्या, y में से मतलब y क्या है सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में से 72 माइनस करना है, तो -73 -4 -2 0 733 ये आ गया, देन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो -8 क्या करना है, -8 और -7 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सीधा सा बात है, माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर प्लस में आएगा, पहली बात। तो अगर नहीं जमता है तो क्या प्रेस करने का, 7 प्रेस करने का, 7 को प्रेस करोगे, उसके बाद तुम्हारे कैलकुलेटर में एक नंबर है प्लस माइनस करके, ठीक है।
ये जो प्लस माइनस करके ये वाला है ना, इसको प्रेस करने का, ताकि आगे डिजिट के माइनस लगता है। डिजिट के आगे माइनस कैसे लगाते हैं, वो इस प्लस माइनस जो यहाँ पर है ना, सबके कैलकुलेटर में अलग अलग होगा, किसी के यहाँ होगा, किसी के यहाँ होगा, मेरे इसमें यहाँ पर है, तो प्लस माइनस में आगे माइनस लगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, देन 8 टाइप करना है, फिर से वो प्लस माइनस लगाओगे तो उसके आगे माइनस आएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो प्लस का 56 आएगा, तो ये आया 56। ठीक है, फिर उसके बाद 5 3 ये 15, 4 3 देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है 12, 5 2 10, 0 49 9। ठीक है, फिर उसका एक्स माइ अब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये जो एक्स माइनस एक्स बार है, ये जो तुमने निकाला है एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, ध्यान रख लो, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तुम्हारे पास डिजिट प्लस का है, माइनस का है, किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो -8 का स्क्वायर 64, देन 5 का 25, 3 का 9, 25, 1 49 9। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस एक्स बार का। सेम वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है और टोटल करना है। देन फॉर्मूला फिट किया, फॉर्मूले में क्या लिखा, देखो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस बार अपन रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यहाँ पर क्या, दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट क्या था जो मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट जगह फर्स्ट स्पेस पे क्या लिखोगे, जो दोनों का मल्टीप्लाई किया उसको लिखोगे। उसका टोटल कितना है 151, तो यहाँ लिखा 151। उसके बाद नीचे में क्या, x माइनस एक्स बार का रूट x माइनस एक, तो मतलब रूट लगा के 182, देन उसके बाद रूट लगा के 136। वो भी दोनों क्या, बीच में डॉट लगाया है, ध्यान से देखने का, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 182 इंटू 136, 182 मल्टीप्लाई 136, देन रूट प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 11.66। तो यहाँ पर आ गया, देखो इसमें 182 मल्टीप्लाई 136, उसके बाद रूट प्रेस किया तो 157, सॉरी 157.328। ठीक है, 3276 आ रहा है, 328 कर लो, फिर उसके बाद उसको रूट प्रेस करोगे तो 12.54, तो 12.54 आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या, 151 अपन 157.328, हमने 12 प्रेस कर दिया था, हमने रूट प्रेस कर दिया तो वापस नहीं करना है। अब उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0.959 आ रहा है। लास्ट की डिजिट 5 से बड़ी है तो इसमें एक एडिशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.96 हो गया। तो 959 भी करके आओगे, कोई रॉन्ग नहीं, वो करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है तो करके आ जाएगा। क्लियर, ये था एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार वाला। तो तुम्हें क्या केवल ये इंडेक्स ध्यान में रखनी है, और कभी भी ऐसा नहीं है कि y ऊपर दे दिया x नीचे दे दिया, वो प्रॉपर ही देता है हमेशा। फर्स्ट वाली लाइन क्या होती है, x की, सेकंड वाली लाइन क्या होती है, y की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in order to study the relation between the performance of students of a school in terms of marks in the subject of Gujarati and states, गुजराती और स्टेट्स के दोनों के मार्क्स दिए। ठीक है, ये x नंबर है गुजराती के, स्टेट्स के y नंबर है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट अमंग द स्टूडेंट्स इन टू सब्जेक्ट्स। हमें क्या, देखो डबल डिजिट दिया, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो फर्स्ट दिया x का, दिया y, दिया x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या, फर्स्ट तो x बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना आया 414, n कितना आया, तो देखो n यहाँ पर होगा, उसने क्या बोला था, स्टूडेंट्स मार्क्स इन द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कितना, 6 स्टूडेंट का मतलब क्या, 6, तो n कितना है, 6 है। वो नहीं समझ आता है तो भी काउंट करके निकाल सकते हो, फर्स्ट के 65, सेकंड 72, 66, 70, 72, 69, टोटल कितने हैं, 6 हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 6, तो ये कितना होगा 414 डिवाइड बाय 6, ये हुआ 69। और y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y का मतलब क्या, सिग्मा y है 540 डिवाइड बाय 6, तो ये है 90। ठीक है, तो ये कितना 90 और 69 है, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर x बार की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 69, और यहाँ y बार की जगह y माइनस 90। ठीक है, बस ये लिखना है, माइनस प्लस करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें भी इसने ये फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट इज 7 नंबर, द डिटेल्स ऑफ मंथली सेल ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इट्स प्रॉफिट। मतलब क्या, सेल ऑफ मोबाइल फोन भी दिया है और उसका प्रॉफिट भी दिया है फॉर द लास्ट 6 मंथ। कितने 6 मंथ्स, मतलब एन क्या है 6, फॉर द कंपनी मेकिंग मोबाइल फोन आर गिवन बिलो। तो देखो फर्स्ट इसमें, जैसे देखो अब नंबर दिए 3 8 12 5, इजी नंबर है, सिंगल सीरीज है,
तो क्या यहाँ पर एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसने कुछ बोला नहीं है। फाइंड द कोरिलेशन नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड, इसको कोई मतलब नहीं तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो, अनटिल अनलेस ये कुछ स्पेसिफिक मेंशन करे, बाकी ऐसा कैसा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पर देखो, ये देखो इसने भी एक्स वाई वाला ही किया। पहले क्या एक्स सीरीज लिखा पूरा 382 है, फिर उसके बाद वाई लिखा, फिर क्या दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। देखो उस वाले में भी क्या करते थे, वहाँ पर होता तो भी एक्स वाई तो ऐसा कैसा ही लिखते हैं, एक्स वाई दोनों की मल्टीप्लाई की जगह हम लोग क्या लिखते थे, एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम ही चीज़ थी, बस एक एडिशन, वहाँ दो कॉलम कौन से थे, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के, क्योंकि वो नहीं आएगा तो आगे का काम नहीं होगा, इसलिए x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो ये इसमें 3 और 2 5 कॉलम में काम हो जाएगा। सेम फॉर्मूला रखा, यहाँ पर कुछ जफा मारी नहीं, डायरेक्ट x निकाला y निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर, टोटल किया, आंसर आ जाएगा। टोटल क्या, ये फॉर्मूला में फिट किया। यहाँ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखना, एन सिग्मा एक्स वाई, मतलब एन सिग्मा एक्स वाई, फिर उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये दोनों ब्रैकेट में, अपॉन रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें नंबर डिजिट कैसा लिखना है, पहला है एन, एन का मतलब क्या, कितने थे, 6, मतलब 6 मंथ्स का डेटा है। फिर सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या, सिग्मा का मतलब टोटल, किसका, एक्स वाई का, एक्स वाई का टोटल है 431, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 431, फिर है माइनस का साइन, देन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अलग अलग है और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मतलब सिग्मा एक्स कितना आ रहा था, सिग्मा एक्स आ रहा है 40, तो यहाँ पहला ब्रैकेट 40 का, दूसरा सिग्मा वाई का ब्रैकेट 58 का, देन अपॉन, फिर रूट में एन की जगह एन 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सिग्मा एन है टोटल, टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि एक्स का स्क्वायर करके लिखो यहाँ, नहीं, एक्स स्क्वायर निकाला है उसका टोटल लिखना है, ठीक है। तो कितना है टोटल, 316, फिर माइनस, अब बोला है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये जो सिग्मा एक्स तुम्हारा 40 था ना, इस 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, फिर उसके बाद ऐसे रूट, फिर एन, फिर सिग्मा वाई, ये कितना हो रहा है, एन की जगह तो 6 लिख देते हैं, फिर कितना 606 माइनस, फिर से क्या, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मतलब 58 इंटू इक्वल टू, तो ये हो गया 3364, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा, पहला क्या, 6 इंटू 431 मतलब 2586 माइनस 40 इंटू 58 2320, देन अपॉन, फिर रूट में क्या, पहला क्या, 6 को 316 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 316 यानी ये आया 1896 माइनस 1600, फिर से दूसरा रूट, फिर क्या 6 इंटू 606 करो 3636, फिर माइनस 3364, ठीक है। अब देखो 25 फर्स्ट वाला 2586 में से माइनस 2320 करोगे तो कितना आएगा 266, फिर उसके बाद 1896 माइनस 1600 कितना आ रहा है 296, 3636 माइनस 3364 272। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करने का, तो वो कैसे करते हैं, 296 मल्टीप्लाई 272, 80,512, उसको रूट दबा दो तो 283 पॉइंट आए, तो यह है 283.746, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या था 266 डिवाइड बाय 283.7464, टोटल क्या 0.937, अप्रोक्स क्या लिख लोगे 0.94, ठीक है, खत्म। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वीकली मिनिमम टेम्परेचर एंड द सेल ऑफ हीटर्स ड्यूरिंग अ वीक इन अ सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर 5 वीक्स, मतलब एन कितना है तुम्हारे लिए 5, ठीक है। उसके बाद उसने दिया कैलकुलेशन को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मिनिमम टेम्परेचर एंड सेल। तो देखो सीधा सा है, अगर टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब हीटर्स की जो सेल होगी वो ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीटर्स की सेल कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आर जो आने वाला है कोरिलेशन वो क्या है, माइनस में आएगा। देखते हैं कैसे, जैसे ये देखो यहाँ क्या दिया, मिनिमम टेम्परेचर अगर 3 आया, मिनिमम टेम्परेचर 3 था तो डिमांड ऑफ हीटर्स कितनी 16, मतलब ज़्यादा हो रही थी, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ के 9 हो गया तो जो हीटर्स की सेल थी वो क्या आ गई, डाउन आ गई। क्लियर, इसका मतलब कि इसका आर माइनस में आ सकता है। अभी देखते कैसे, फर्स्ट देखो
3 4 6 7 9 दिया है एक्स, तो इसका मतलब क्या, तुम वन सिंगल सीरीज़ वाला ये मतलब एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। अब उसके बाद यह इंडेक्स बनाते हैं, तो ये कैसे बनाया कॉलम, एक्स वाई देन एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। ये तो सीधा सीधा एक्स किया वाई किया, फिर एक्स और वाई को दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डॉट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सीधा सीधा एक्स का तो फर्स्ट क्या, एन कितना था 5 3 और 2 5 एन तो 5, तो एन की जगह 5 लिख दिया। एक्स वाई कितना 350, फिर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो देखो सिग्मा एक्स है मतलब एक्स का टोटल, सिग्मा वाई मतलब वाई का टोटल, फिर सिग्मा यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का टोटल। एक्स को स्क्वायर नहीं कर देना, ऐसा नहीं करना है कि 29 को स्क्वायर कर दो, क्या लिखोगे यहाँ पर 191, फिर उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर में 879 सिग्मा वाई स्क्वायर का, फिर एक्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ 29 का स्क्वायर और यहाँ वाले में 65 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट में आंसर दिया है, ये आया देन ये रहा माइनस में, मतलब क्या एक ऊपर जा रहा था दूसरा नीचे आ रहा था, मतलब कौन सा रिलेशन होगा, कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव नहीं बोल सकते, परफेक्ट नेगेटिव में तो 1 हो जाता है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। फिर उसके बाद देखो जैसे यहाँ दिया भी है, वैसे मैं तुम्हें इतनी देर बता रहा था लेकिन इसमें भी दिया है, वी हैव सीन दैट बोथ मीन्स वर नॉट इंटीजर्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स वे नॉट वेरी लार्ज, मतलब क्या ज़्यादा नंबर नहीं है बड़ा, तो हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डबल डिजिट हो तो हम एक्स माइनस एक्स बार वाला, और उससे ज़्यादा ट्रिपल डिजिट हो तो हम क्या करते हैं, द रिप्लेसिंग एक्स एंड यू एंड वी वाई बाय वी, मतलब क्या जो एक्स वाई वाले फॉर्मूले में है यहाँ पर जहाँ एक्स वाई वहाँ पर किससे रिप्लेस करना है, एक्स को यू से और y को v से, जैसे ही ये रिप्लेस करोगे तो न्यू फार्मूला uv वाला बन जाएगा। मतलब क्या तुम्हें ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं, एक फार्मूला याद करोगे uv वाला वैसे ही याद हो जाएगा, x y की जगह जस्ट u और v लगाना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, कौन सा, cx एंड cy। cx का मतलब होता है कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड कॉमन फैक्टर ऑफ y, वो कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा, क्लियर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। टू नो द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल ए सिंपल 6 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कितने हैं 6 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 6 इज टेकन एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द हाइट्स एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट। हमें क्या करना है, हाइट और वेट का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो हाइट दिया है x, ये फर्स्ट x दिया है, ये y दिया है, तो ये देखो ट्रिपल डिजिट आ गई, मतलब यहाँ क्या है uv वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जो इंडेक्स बनाओगे, इंडेक्स में कैसा, फर्स्ट x लिखा फिर y, फिर देन u v देन uv u स्क्वायर v स्क्वायर। एक्स वाई वाले में क्या करते थे, u और v अलग से लिखते नहीं थे, डायरेक्ट एक्स वाई लिखा होता था, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, और u v वाले में क्या करना है, एक्स वाई लिखना है देन u v फिर u v u स्क्वायर v स्क्वायर। अब ये u कैसे निकालते हैं, तो देखो u में कैसा होता है, u इक्वल्स टू होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और v इक्वल्स टू होता है y माइनस बी अपॉन सी वाई, ठीक है। मतलब क्या, जो x की सीरीज़ है, जो x की सीरीज़ है उसमें से a माइनस करना है, a कैसे निकालेंगे देखते हैं। उसके बाद सी एक्स यानी कॉमन फैक्टर ऑफ x, सारे जो x के फैक्टर है उसमें से एक कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। उसके बाद v इक्वल्स टू क्या, y में से b माइनस करना है और सी वाई कॉमन फैक्टर ऑफ y, ठीक है। अब सबसे पहले a कैसे निकालते हैं, सी एक्स कैसे निकालते हैं, तो a कैसे आया वो देखना। एक्चुअल में a कैसा होता है, जो जितना भी x है, यानी तुमने अभी तक ऊपर जो किया था x बार कैसे निकालते हैं, वैसे ही a भी निकालना होता है। मतलब x बार में कैसे निकालते हो, सिग्मा x अपॉन n निकालते हो, वैसे ही a में भी क्या करोगे, a इक्वल्स टू भी क्या बोल दोगे, सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। सिग्मा x कितना हो रहा है 953 डिवाइड बाय n कितना है, तो 6 था, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 6 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये कितना आता है, तो ये 953 डिवाइड बाय 6, तो टोटल है 158.83, 158.83 ये इतना है। अब एक चीज़ देखना, 158.83 इसने क्या लिया, यहाँ 158 लिया, ये क्या ले रहा है 158, मतलब क्या, देखो एक सीधी सी बात है, ये निकालो तो भी ठीक है, नहीं निकालो तो भी ठीक है, लेकिन क्या एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आता कैसे, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है 153, वहाँ से लेके मैक्सिमम कितना है 165, इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। बेटर होगा कि जो भी वैल्यू तुम यहाँ निकाल रहे हो ना, उसके आसपास जो यहाँ 5 में से 6 में से दिए ना वो वैल्यू ले लो, आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर तुम 153 लो या 165 लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। ये पॉइंट्स में है इसलिए इसने राउंड ऑफ करने के लिए 158 ले लिया।
उसके बाद v में क्या है y माइनस 57। अब 57 कैसे आया, तो b देखो b कैसे आता है, तो b का मतलब क्या, सिग्मा y अपॉन एन। सिग्मा y कितना आ रहा है 344 अपॉन एन कितना 6, 344 डिवाइड बाय 6, तो ये आया 57.33। इसने कितना लिया 57। तुम क्या करोगे 57 की जगह अगर तुम 56 ले लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखने का, यहाँ नंबर लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, केवल तुम्हें निकालना है। क्लियर, तो 56 लो 57 लो, तुम्हारे आंसर सेम ही आएंगे। इसने 57 लिया, फिर क्या करना है CX। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है वो देखो, कॉमन फैक्टर कैसे करना है, इन सब में ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका डिवीजन सब में जाता हो। तो देखो 155 में 5 का जाता है लेकिन दूसरों का नहीं जाएगा, 165 में भी 5 का जाएगा लेकिन 158 में 2 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 162 में भी 2 का जाएगा, 153 में 3 का जाएगा, ठीक है। उसके बाद 160 में 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसा अलग अलग डिवीज़न हो रहे हैं, 2 5 3 5 2 3 और 5 चारों के नंबर्स हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में डिवीज़न चला जाता हो, ठीक है। तो इसका CX मतलब कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं होगा उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। Y में भी देखो, Y में भी ऐसी ही कंडीशन है, तो Y में भी CY इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। जहाँ पर कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आ रहा है तुम्हें 1 एज्यूम करना है, ऐसा नहीं है कि 0 0 कुछ भी ले लो, अगर नहीं आ रहा है मतलब 1 तो है ही, ठीक है। तो अब देखो इसने यहाँ किया है, ये करके दिया है x माइनस ए, एक्स माइनस 158 अपॉन 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस ए 158, यहाँ y माइनस 57 y माइनस 57 और ख़त्म, ठीक है। डिवाइड बाय CY की जगह क्या ले लिया 1, और उसने a कैसे निकाला 158 पॉइंट, ये x बार जो निकाला था और ये 57.33 y बार निकाला था, उसी के हिसाब से a और b लिया। तुम इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, 155 165 158 162 163 160, अगर तुम इसमें से 160 भी चूज़ करोगे तुम्हारा आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद R कैसे कोरिलेशन, बस उसके बाद तो U आ गया V आ गया, देन UV U स्क्वायर V स्क्वायर, सेम XY वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.98, ठीक है। Now next question, illustration number 10. To know the relation between the average monthly income and income due to overtime of workers, the following information is obtained from six different factories. मतलब n कितना है 6 है। An area manufacturing kind of products. Find the correlation coefficient between the average monthly income and income due to overtime. ईयर दिया है, एवरेज मंथली इनकम, अब देखो यहाँ एवरेज मंथली इनकम भी कितना है 5 डिजिट में दी है, मतलब यूवी वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इनकम ओवर टाइम ये कितने दिया 3 डिजिट में दिया, ठीक है। ये तो ठीक है, सबसे पहले यूवी वाला यूज़ करना है। अब इसमें यू कैसे निकालना है, वी कैसे, तो यू इक्वल्स टू क्या था x माइनस ए अपॉन CX। तो सबसे पहले यू का देखना, x का एस ए की जगह क्या लेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे सिग्मा x अपॉन एन। सिग्मा x कितना है, x का टोटल है 92,000 डिवाइड बाय कितने नंबर थे 6 थे, 6 से डिवाइड कर दो 92,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आया 15333 15,333.33। तो इसमें क्या लिया इसने क्या लिया 15,300, मतलब उसके पास का जो इसमें हो, देखो इसमें नहीं था फिर भी ले लिया, अगर तुम 15,500 लोगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। इसने 15,300 लिया उसके पास का। उसके बाद CX कैसे चूज़ किया, अब देखो कॉमन फैक्टर ऑफ x कैसे चूज़ करते हैं, जब भी ये ज़ीरो वाली चीज़ें आती तो एक चीज़ याद रखना, अगर सारे नंबर में सिंगल ज़ीरो है तो तुम क्या लोगे 10, अगर डबल ज़ीरो है तो तुम क्या लोगे 100, और अगर ट्रिपल ज़ीरो है तो तुम क्या लोगे 1000, ठीक है। ये चीज़ याद रखने का। अब देखो इसमें यहाँ एक चीज़ देखना, इसमें डबल ज़ीरो है, इसमें भी डबल है, इसमें ट्रिपल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, मतलब सब में डबल है। इस ट्रिपल वाले में भी डबल तो है ही है ना, 2 ज़ीरो तो है ही है, तो कॉमन क्या है डबल ज़ीरो, तो कौन सा इसमें CX क्या लोगे 100, क्लियर। तो यहाँ CX कितना आ गया 100। सेम CY में भी, अभी CY में क्या करना है, देखो U कितना y माइनस 160 कैसे आया, टोटल ऑफ समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y कितना हो रहा है, तो ये सिग्मा y यानी 955 अपॉन 6 कितना होता है, ये 955 अपॉन 6 ये हो रहा है 159.16। इसने क्या लिया 160 ले लिया, 160 इसमें है भी सही, ठीक है। तुम देखो ट्राई करो कि इसमें जो हो वही लो, ठीक है। तो एक का आंसर एटलीस्ट 0 हो जाए, क्लियर। तो देखो यहाँ एक का आंसर तो 0 हो ही जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहता है। तो 159 की जगह 160 हो गया, ये तो 160। अब क्या होगा CY कैसे चूज़ करना है, तो देखो यहाँ पर CY में क्या करते हैं,
सबसे पहले देखो इसमें 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, 3 में 0 है लेकिन 3 में नहीं है, ये बीच वाला 0 काउंट मत कर लेना 105 का, लास्ट का डिजिट 0 चाहिए, ठीक है। तो 10 तो नहीं ले सकते, 100 और 1000 की बात ही नहीं। अब क्या 5 ले सकते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जिसके एंड पे मतलब जिसके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट वो क्या हो 0 और 5 हो, उसमें वो 5 की डिविजिबिलिटी रूल में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या 5 से डिवाइड सारे हो जाएंगे, तो इसने क्या लिया सी वाई इक्वल्स टू 5 लिया, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नहीं बाद में 5 है लास्ट में, ठीक है। 3 में 5 आ रहा है, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 आ जाएगा, 10 नहीं हो सकता तो 5, ठीक है। तो सी वाई क्या लिया इसने 5 लिया, क्लियर। तो ये सी वाई कॉमन फैक्टर ऑफ वाई अपने कॉमन सेंस से लेना है। फिर उसके बाद यू वी, देन यू स्क्वायर, देन वी स्क्वायर, क्लियर। बस उसके बाद क्या हो गया, ये तो u आ गया, v आ गया और ख़त्म। सबसे पहले देखो 4 निकालेंगे कैसे, तो क्या लिखा है x माइनस 15,300, x कितना है, x है 14,900, तो 14,900 माइनस y वो कितना 15,300 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या था कॉमन फैक्टर ऑफ x 100, 100 से डिवाइड किया कितना है माइनस का 4 आ गया, क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या 6 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ गुजरात स्टेट, मतलब क्या 6 डिफरेंट सिटीज़ है, 6 डिफरेंट मतलब n क्या हो गया 6 हो गया। द अप्रोप्रिएट फिगर रिगार्डिंग देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द डेथ रेट आर गिवन बिलो। सिटी दिया ए से एफ तक, डेंसिटी दिया 200, 500, 400, 700, 600, 300, मतलब क्या इसमें सी एक्स की वैल्यू कितनी है 100 है। उसके बाद डेथ रेट कितनी 10, 12, 10, 15, 9 एंड 12, मतलब इसमें क्या, अब देखो इसमें 2 से डिवीज़न हो रहा है लेकिन 15 और 9 में नहीं जाता है, 3 से 15, 9 और 12 में जाएगा, 10, 10 में नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका सी वाई क्या लोगे, सी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मतलब 1 है। ऊपर वाले में 100 क्यों लिया पता चला ना, दो सब में डबल डबल 0 है, ठीक है, इसलिए 100 ले लिया। बस उसके बाद क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ देखो x की वैल्यू निकाल, x ऐसा कैसा, y ऐसा कैसा, u इक्वल्स टू कितना x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ए क्या 500 लिया इसने, तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ से एज्यूम करके 400 उठा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी एक्स वाई माइनस 12, नीचे कुछ नहीं 1 था, इसने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ इसने ऊपर लिखा होगा शायद सी वाई, ये लिखा है सी वाई कितना लिया इसने 1 लिया, क्लियर। 1 से डिवाइड करो कोई सेम वैल्यू ही आएगी, यू वी का यू वी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 13, इन ऑर्डर टू, सिंपल क्वेश्चन है, केवल इसमें तुम्हें केवल फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, कैलकुलेशन जितनी अच्छे से करोगे परफेक्टली करोगे आंसर राइट आएगा, अगर कैलकुलेशन में कुछ भी एरर किया तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना बोर्ड में। In order to study the relation between the sales and the profit for truck tire manufacturing companies, the following information is obtained for last year. Sales दिया है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, तो x और y की वैल्यू दी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें भी नीचे वाले में 4 डिजिट्स है, तो इसने u वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सब फर्स्ट लिखा x के बाद y, u में क्या किया देखो u वाला मैं बाद में बताता हूँ, v में क्या किया डबल डबल डिजिट था, सी वाई क्या ले लिया इसने 100 ले लिया, ठीक है। यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर, अब ये u का क्या किया वो देखते हैं। सबसे पहले क्या, अब पॉइंट में कभी भी हो तो ध्यान रखने का, अगर पॉइंट में पॉइंट के बाद मतलब अगर 1.6, 1.7, 1.8, 10.1, 10.2, अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना सिंगल डिजिट बाद बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर तुम क्या लो किससे डिवाइड करोगे, तुम्हारा सी एक्स हो जाएगा 0.1। लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 1.62, 1.72, 1.83 ऐसा कुछ हो, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही, तो तुम वहाँ क्या ले लोगे कॉमन फैक्टर 0.01 ले लोगे, ठीक है। सीधा सा रूल है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 0.1, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0.01, जैसे अभी ऊपर देखा था, अगर नंबर में लास्ट में सिंगल 0 है हम 10 लेते हैं, डबल 0 है 100 लेते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 0.1 लो, अगर 2 डिजिट है तो क्या करोगे 0.001 लोगे, ठीक है। ये सीधा सा रूल है, इसलिए इसने क्या किया 0.1 लिया। अब देखो इसने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा नहीं है क्या, वो छोड़ो, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये -4 आ जाएगा 0.1 लेने से। कैसे आता है देखना, फर्स्ट क्या लिखा है उसने, पहला क्या x माइनस 2.0,
2 पॉइंट मतलब इसका a कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो x कितना है 1.6, तो कैलकुलेटर पे टाइप करो 1.6 माइनस 2, जितना भी वैल्यू आया डिवाइड कर दो 0.1 से, कितना आया माइनस का 4 आया क्या, कैलकुलेटर पे आएगा, तो ये माइनस का 4, ठीक है। अब इसने 10 से मल्टीप्लाई किया, उतना लॉजिक नहीं लगा, क्लियर, ये 0.1 से डिवाइड किया, तो सी एक्स तुम्हारा क्या आया 0.1 आया, सी एक्स क्या है यहाँ पर 0.1 और सी वाई क्या है 100, खत्म, ये सी वाई 100, सी एक्स यहाँ पर 0.1, मतलब तुम्हारा u कैसे बनेगा, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो ये हो गया x माइनस 2 अपॉन 0.1, सब में 0.1 से डिवाइड करना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 13 में क्या, to study the relationship between marks obtained in study X and Y and the students of a school, to sample 10 students is taken and the following information is obtained. सिग्मा x माइनस एक्स बार दिया है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया है। n की वैल्यू तो ऊपर दी थी, कितने स्टूडेंट्स थे 10 स्टूडेंट्स, मतलब n इक्वल्स टू 10, मतलब सारी वैल्यूज़ दी है, फार्मूला रखो डायरेक्ट पुट करो आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये देखो ये फर्स्ट फार्मूला जो हमने पढ़ा था ये रहा, इस साइड भी है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला पढ़ना है और कुछ नहीं। उसके बाद बस फार्मूला में पुट करा है आंसर आ जाएगा। 14 नंबर में फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, n इक्वल्स टू 20 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एस एक्स दिया एस वाई दिया, तो इसका भी फर्स्ट फार्मूला कौन सा था, इसका कोवेरियंस वाला फार्मूला था, देखो ये रहा, अरे ये क्या, ये यहाँ लिख देता हूँ, r इक्वल्स टू क्या कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स डॉट एस डी ऑफ वाई, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू दी है कितनी -50, एस डी ऑफ एक्स दिया है 15, मल्टीप्लाइड बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई और इट, ये -50 डिवाइड बाई 120, तो देखो -50 डिवाइड बाई 120 करोगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 0.42, 0.4166 आ रहा है, 0.42 लिख दो आंसर आ जाएगा। सेकंड n इक्वल्स टू 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, वेरियंस दिया और वेरियंस ऑफ y दिया, तो एक सीधी सी बात है क्या, वेरियंस इक्वल्स टू क्या होता है एस डी का स्क्वायर, तो इसका मतलब एस डी इक्वल्स टू क्या होगा रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर एस एक्स कैसे आएगा, तुम रूट कर दो किसका 25 का रूट करोगे कितना आएगा 5, 36 का करोगे कितना आएगा 6, मतलब एस एक्स एस वाई आ गया, ये वैल्यू तो दी है तुम्हारे पास, फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके फॉर्मूले में एक चीज़ है, क्या इसमें एक n एक्स्ट्रा आता है, कैसे आता है वो देखते हैं। देखो ऊपर फॉर्मूला वैसे था, मैंने यहाँ लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ तो मैंने फार्मूला नहीं लिखा, इसमें था, देखो ऊपर बताता हूँ मैं तुम्हें, फार्मूलाज था जहाँ फार्मूलाज दिए वहाँ पर इसका फार्मूला लिखा था, ये रहा फार्मूला, क्या है ये एन एक्स एक्स वाई, ये आर वाला, ये जिसमें सिग्मा एक्स वाई केवल एक्स बार वाई बार दिया हो, इसमें एक्स माइनस एक्स वाई, और ये यहाँ लिख देते हैं आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन डॉट एस एक्स एस वाई, ठीक है। ये किसका एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हो, और दूसरा फॉर्मूला जब केवल एक्स वाई हो तो क्या करते हैं सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन डॉट एस एक्स एस वाई, मतलब सेम ही है, केवल एक्स वाई का ही डिफरेंस है। चलो अभी देखो 14 नंबर 10 11 12 13 14 ये रहा, तो बस इस वाले फार्मूले से सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले से x माइनस एक्स बार की जगह कितना है 60 आ जाएगा, 60 अपॉन n कितना 10, तो 60 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय कितना 25, 5 5 6 30, तो 30 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 0.2, देख लो 2 का आंसर आ रहा है क्या 0.2 ये रहा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में क्या, थर्ड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n दिया है, मीन यानी x बार और y बार दिया है, मीन वही होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम मतलब टोटल, स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर, डेविएशन मतलब डिफरेंस, टेकन फ्रॉम मीन, मीन से जो डिफरेंस करके स्क्वायर आया, मीन से डिफरेंस करके कौन सा स्क्वायर आता है, हमने क्या पढ़ा था मीन से डिफरेंस करना है तो वो क्या x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या दिया और उसने बोला सम मतलब टोटल ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। ये हो गया, ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर, फिर उसके बाद दोनों के सम, फिर उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, क्या बोला सम ऑफ प्रोडक्ट, स्क्वायर नहीं बोला है,
क्या बोला, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, पहली बात तो दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में, दूसरा ऑफ डेविएशन मतलब माइनस में, और फ्रॉम मीन, कहाँ से, मीन से माइनस के, मतलब ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और क्या टोटल, मतलब ये हो जाएगा, इसमें स्क्वायर है ही नहीं, तो ये दोनों का टोटल कितना दिया, 100, तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे आंसर, n दिया, x बार y बार दिया है, उसके बाद दोनों का स्क्वायर दिया है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, तो देखो फार्मूले में पुट करेंगे, कौन सा नंबर 3 था, तो ये देखो ये फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ n यूज़ नहीं हो रहा है, n यूज़ नहीं हो रहा है, उसने दिया, इसका मतलब ये नहीं ज़बरदस्ती कहीं डाल दो, नहीं यूज़ हो रहा है तो नहीं यूज़ हो रहा है, फार्मूले में नहीं आता है वो वाला, ठीक है, तो बस उतना ही करना है। उसके बाद फोर्थ में क्या, n इक्वल्स टू 10 सिग्मा एक्स वाई मीन ऑफ x मीन ऑफ y एस डी ऑफ x एस डी ऑफ y, मतलब क्या है, मीन दिया है दोनों का, x बार y बार दिया है, ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, क्लियर, सिग्मा एक्स वाई दिया है 1500, तो ये देखो यहाँ लिख देंगे 1500 माइनस n कितना 10 मल्टीप्लाई एक्स बार वाई बार कितना, तो मीन ऑफ x कितना 12, तो 12 मल्टीप्लाई मीन ऑफ y कितना 15, तो 15 अपॉन n कितना, n तो पहले से 10 था, मल्टीप्लाई एस एक्स 9 वाई 5 9 इंटू 5, बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, तो देखो कितना हो रहा है 15 इंटू 12 इंटू 10, मतलब 1800, तो ऊपर आया 1500 माइनस 1800 300, नीचे 450, तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 450, तो माइनस का 0.67 आ रहा है क्या, 3 4 ये रहा 0 पॉइंट माइनस का 67, ठीक है, खत्म। Now illustration number 15, to thus study the relationship between the sales and the profit of a company, following information is obtained for the last 6 year, मतलब n कितना है, n की वैल्यू 6 दे दी, x एनुअल सेल y एनुअल प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू दी थी सिग्मा x सिग्मा y एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ दी है, फॉर्मूले में पुट करके निकालना है, तो देखो ये फॉर्मूला लगाया एक्स वाई वाला, हमें कैसे पता चला, एक्स वाई की वैल्यू दी थी इसलिए एक्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार मीन की वैल्यू दी थी तो मीन वाला फॉर्मूला लगाते, और यू वी की वैल्यू दी हो तो यू वी वाला, तो एन सिग्मा एक्स वाई, बस फॉर्मूला में पुट करा, आंसर निकल गया, खत्म। एक्सरसाइज नंबर 2.2, 2.2 में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज, मतलब एन की वैल्यूज कितनी है, एन इक्वल्स टू है 7, n equals to 7 for a society regarding height and weight of an adult son, calculate the correlation coefficient, मतलब क्या x दिया है हाइट ऑफ फादर और y दिया है हाइट ऑफ सन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हाइट ऑफ फादर है कि सन है, हमें क्या है x और y से मतलब है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा x, फर्स्ट हो गया x, सेकंड y, उसके बाद अब देखो ट्रिपल डिजिट दिए तो बेटर क्या होगा, हम यूवी वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ यूवी, पहले यू निकाल लेंगे फिर वी निकाल देंगे, देन यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, चलो x में क्या था, x में फर्स्ट है 170, इसमें फर्स्ट है 170, सेकंड से क्या 169 168, फिर उसके बाद 167 166 165 164, एक ही बचा ना, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 164, उसके बाद y में क्या क्या 172 से स्टार्ट है, 172 168 170 168 165 167 166, ठीक है, ये हो गया, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, सबसे पहले तो यू कैसे निकालेंगे, यू क्या है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मतलब क्या एक्स का टोटल करना है वाई का टोटल करना है, जो भी नंबर आएगा उसमें से एक चूज़ करना है, तो फर्स्ट देखो 170 प्लस, देखो मैं एक सम कर रहा हूँ पूरा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, 167 प्लस 166 प्लस 165 प्लस 164, टोटल हुआ 1169, मतलब क्या है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना आया 1169, तो यहाँ लिखोगे 1169 डिवाइडेड बाय कितने नंबर थे, तो उसने कितने बोले थे फैमिली 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड किया हमारे पास आया 167,
ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, कुछ पॉइंट्स में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वाई वाले में क्या करेंगे, सिग्मा वाई अपॉन है, तो इसमें भी क्या 172 प्लस 168 प्लस 170 प्लस 168 प्लस 165 प्लस 167 प्लस 166 1176, इसको डिवाइड करेंगे 1176 डिवाइड बाय 7 168, ये 168 आ गया। तो अब देखना u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये v ये u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो u इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स। अभी x तो कितना जितना भी होगा, a कितना 167, लेकिन देखो सी एक्स यानी का कॉमन फैक्टर कुछ भी कॉमन आ रहा है कि एक सीक्वेंस में सीरीज दी है 1 2 3 4, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, तो सी एक्स कितना हो जाएगा 1, और v में भी सेम y माइनस बी, इसमें क्या होगा y माइनस बी अपॉन सी वाई, इसमें y माइनस बी की जगह 168 और इसमें भी कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे लिए क्या हो गया x माइनस 167 y माइनस 168, तो x माइनस 167 y माइनस 168, तो फर्स्ट वाला देखो 170 में से 167 माइनस करना है, तो कितना होगा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 8 माइनस 7, ये 0, ये 1, किसका माइनस का, और ये माइनस का 2, फिर उसके बाद लास्ट वाला माइनस का 3। वी वाले में y माइनस 168, तो 172 माइनस 168, मतलब ये आया 4, ये आया 0, फिर 170 यानी ये आ जाएगा 2, फिर 0, फिर 165 माइनस माइनस का 3, 167 माइनस का 1, 166 माइनस का 2। अब यू को v से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 3 ज़ा 12, देखो किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 ज़ा 6, देन यू का स्क्वायर, मतलब क्या यू का स्क्वायर, यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का प्लस 1, 2 का प्लस का 4, 3 का 9, वी स्क्वायर में फिर से देखो, ये वी का स्क्वायर करना है, वी यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 4 0 9 1 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका टोटल कर देते हैं, कहाँ से चाहिए, यू वी का मेन टोटल चाहिए होता है हमें, यू वी और यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो यू वी का टोटल कितना है 12 2 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 6 25 25, फिर उसके बाद यू स्क्वायर 9 4 13 1 14, 14 1 15, 15 और 4 19 और 9 19 प्लस 9 28, और लास्ट वाला 16 4 20, 1 21 और 4 25 और 9 34 34, ये आ गया। अभी क्या फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर माइ मल्टीप्लाई, मतलब डॉट लगाओ मल्टीप्लाई लगाओ, एन सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, एन की वैल्यू कितनी थी 7, यहाँ रखेंगे 7 मल्टीप्लाई सिग्मा यू वी, तो यू वी का टोटल, यू वी का ये रहा यू वी, इसका टोटल 25, तो इसका टोटल है 25 माइनस सिग्मा वी, सिग्मा यू कितना, देखो ये जो यू है, यू की टोटल कितनी आ रही है, यहाँ टोटल करनी, और यहाँ सिग्मा वी की टोटल करनी। तो सबसे पहले देखो प्लस वाले एक देखो, 3 2 5 और 1 6, इन तीनों को टोटल किया, 3 2 5 1 6 माइनस 6, मतलब ये तो हो गया 0। यहाँ वी वाले में क्या 4 और 2 6 6, और इधर कितना हो रहा है 3 2 5 1 6, मतलब ये भी हो गया 0, तो ये तो हो गया 0 पूरा का पूरा, सिग्मा वी 0, रूट एन 7 मल्टीप्लाई सिग्मा यू स्क्वायर कितना आ रहा है 28, इस यू का स्क्वायर मत कर देना, सिग्मा यू स्क्वायर बोला मतलब यू स्क्वायर की टोटल 28, ठीक है, माइनस बीच में माइनस है दोनों के, है ना, सिग्मा यू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तब ये 0 का स्क्वायर, फिर रूट एन मल्टीप्लाई सिग्मा वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर की टोटल कितनी है 34, यहाँ लिखेंगे 34 माइनस सिग्मा वी यानी 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो ऊपर देखो सबसे पहले 7 × 25, ये हो गया 175 अपॉन
नीचे कितना हो रहा है रूट में 28 इंटू 7, ये हो गया 196, और इसके बाजू वाला 34 इंटू 7 238। क्या करेंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 196 मल्टीप्लाई 238, जो भी आंसर आया 46,648, अब उसका रूट प्रेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 215 215.98, ऊपर तो 175 का 175, अब 175 डिवाइडेड बाय 295 5.9814 इक्वल्स टू, तो ये आया 0.81, ये क्या है हमारे पास आर की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर, खत्म। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सम कौन सा है, एक लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मैक्स, मतलब कौन सा, नंबर 2। स्नैक इन अ पैकेट ऑफ 100 ग्राम्स स्नैक्स, वो स्नैक नहीं, फ्रॉम a study of price determination regarding new kind of wafer, the following information is obtained for the price of demand। प्राइस दिया है, डिमांड दिया है, देखो प्राइस 24 26 32, प्राइस 24 से 35 पहुंचा, डिमांड क्या हुआ 27 24 कम होती होती 15 तक होती, मतलब क्या आंसर माइनस में आ सकता है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड कम हो रही है। ठीक है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, मतलब तुम्हारा आंसर किसमें, नेगेटिव कोरिलेशन आ सकता है क्या। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो चेक करते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो सेम ही है ये वाला, इसके जैसे ही, मतलब इसमें u भी है, ये x माइनस एक्स बार वाले से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं x माइनस एक्स बार वाली वैल्यू से कर देता हूँ। फर्स्ट देखो क्या करते हैं उसमें, x x देन y, फिर उसके बाद x माइनस एक्स बार देन y माइनस वाई बार, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ x y x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। नाउ फर्स्ट क्या दिया, x कितना दिया 24 24 26 32 33 35 एंड 30, y कितना दिया है 27 24 22 20 15 24, x माइनस एक्स बार, मतलब क्या x बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको रफ करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू कितना सिग्मा एक्स अपॉन एन, फिर उसके बाद वाई बार इक्वल्स टू कितना सिग्मा वाई अपॉन एन, एक्स बार की टोटल मतलब एक्स एक्स की टोटल सिग्मा एक्स कितना हो रहा है 24 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 30, ये हो गया 180, डिवाइड बाय नंबर कितने हैं 3 और 3 6 6 है, कितना आ जाएगा 30, वाई बार में कितना, वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा वाई, मतलब वाई का टोटल, इसका कितना आया 180, इसका कितना हो रहा है 27 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 24 132, मतलब 132 डिवाइड बाय 6, ये कितना आ जाएगा 132 डिवाइड बाय 6 22। ठीक है, ये भी राउंड नंबर आ रहे हैं 30 और 22, तो यहाँ लिख देंगे क्या x माइनस एक्स बार की वैल्यू 30, यहाँ y माइनस वाई बार की वैल्यू 22। ठीक है, तो क्या करेंगे, x में से जो 24 है, इस 24 में से 30 को माइनस करेंगे, 24 माइनस 30 माइनस का 6, ये माइनस 4, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, 35 प्लस का 5, ये 0। ठीक है, जो भी आएगा टोटल 22 में क्या, यहाँ वाई, वाई में से करना है तो 27 में से 22 माइनस 27 माइनस, तो ये हो गया 5, 24 माइनस 2 0, ये माइनस का 2, ये माइनस का 7, 24 ये 2। ठीक है, देन एक दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 5 जा 30, लेकिन माइनस का -8, ये हो गया 0, 3 2 जा माइनस का 6, 7 5 जा 35, 2 का 0, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब इस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, यानी यहाँ से स्क्वायर करना चालू करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 36 देन 16, 2 का 4 3 का 9 5 का 25 0 का 0, वाई माइनस वाई बार मतलब इसका स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर, तो 5 का 25
2 2 जा 4 0 4 49 4 खत्म। लेट्स गो। अभी सबसे पहले क्या, इसका टोटल लिख देते हैं, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का टोटल लिख देते हैं। देखो ये है माइनस का 30, ये माइनस का 8, ये 0 0 छोड़ो, ये माइनस का 6 माइनस का 35, इन सबको टोटल करते हैं। तो सबसे पहले माइनस का 30 माइनस का 8 माइनस का 6 35 79, तो ये आया माइनस का 79। फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हो गया 90। लास्ट वाला 24 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 49 प्लस 4, ये हो गया 86। ठीक है, बस हो गया। अब उसके बाद क्या फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था इसका, एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला था ना, तो यहीं का लिखा था हमने, ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, सबसे इजी फार्मूला इसी का है, इसमें एन यूज़ नहीं होता, एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इधर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तो एन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का आंसर कितना था, माइनस का 79 अपॉन एन सिग्मा ए विदाउट एन रूट में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 90, तो ये आया 90 और इधर 86 86, तो माइनस का 79, तो नीचे कितना होगा, 90 को 86 से पहले मल्टीप्लाई करो फिर रूट प्रेस करो, तो कितना आया माइनस का 79 अपॉन 87.977। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो 79 डिवाइडेड बाय 87.977 इक्वल टू, तो ये आया माइनस का 0.897, मतलब ये अप्रोक्स आ रहा है माइनस 0.90। ठीक है, हो गया, इजी था, कुछ भी नहीं आता। सेम चीज़ है, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना। नंबर थर्ड, आई होप सो थर्ड वाला हो सकता है, हो जाएगा। देखो इसमें के साथ 60 80 50 90 95 40 70 40 35 90, उसके बाद 50 75, देखो इसको x माइनस एक्स बार वाले वैल्यू से करना है जिससे अभी किया है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड को किस वाले से करना है, जैसा सेकंड वाला किया, x माइनस एक्स बार वाली मेथड से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले में क्या, टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ सिटी, ए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिव्स 20 पजल बेस्ड, मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी, कौन सा, 4 वाला, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, n इक्वल्स टू कितना 20, टू सब्जेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन 20 पजल बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट 6 चिल्ड्रन, n की वैल्यू कितनी है 6 है, n की वैल्यू कितनी 6 है, सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, द नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व्ड बाय देम इज गिवन बिलो, कुछ नहीं। अब देखो ये सिंपल सीरीज दिया, मतलब क्या एक्स वाई वाले फॉर्मूले से यूज़ कर लो, देखो अपना एक्स वाई वाला बाकी था, ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स में कितना 12 8 9 10 8 11 11 10 4 7 13 16, देखो किसी को कोई दिक्कत हो कि हाँ भाई हमें एक ही फार्मूला याद रखना है, तो ये x माइनस एक्स बार वाला याद रखो, ये इजी है, हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्स वाई वाले में क्या 12 8 11 सब हो गया, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई 12 11 सा 132, ये 80 9 4 जा 36, ये 70, ये 13 8 104, 11 इंटू 16 देखना पड़ेगा 176, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स यानी ये वाला एक्स है ना, 8 यानी 64, 9 का 81, 10 का 100, 8 का 64, 11 का 121, वाई का ये वाई 121 100, 4 का 16, 7 का 49, 13 का 169, 256। अब इसका टोटल कर लेंगे,
फर्स्ट एक्स वाई का टोटल 132 प्लस 80 प्लस 36 प्लस 70 प्लस 104 प्लस 176 598 एक्स स्क्वायर का 144 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 121 574 और वाई स्क्वायर का 121 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 169 प्लस 256 711 फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डॉट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एन कितना था, एन था इसमें 20 पर जो 6 स्टूडेंट 6 चिल्ड्रन, तो 6 मल्टीप्लाई एन सिग्मा एक्स वाई कितना 598 माइनस सिग्मा एक्स 5 सिग्मा एक्स मतलब केवल एक्स का टोटल भी करना बाकी है, एक्स और वाई का। चलो एक्स का भी कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है 12 प्लस 8 20 प्लस 9 29 प्लस 10 39 प्लस 8 47 प्लस 11 58। ये कितना है 11 प्लस 10 21 प्लस 4 25 प्लस 4 32 प्लस 13 45 प्लस 16 61 61। यहाँ क्या आएगा 58 एंड 61 अपॉन रूट की जगह रूट एन की जगह 6 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर का टोटल 574 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना 58, तो 58 का होल स्क्वायर बीच में मल्टीप्लिकेशन रूट एन 6 मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर 711 माइनस 61 का होल स्क्वायर खत्म। अब देखो 6 इंटू 598 कितना होता है 3588 माइनस 58 इंटू 61 3538 अपॉन रूट 6 इंटू 574 3444 माइनस 58 इंटू इक्वल टू 3364। फिर दूसरा वाला 71 इंटू 6 426 711 इंटू 6 तो 4266 माइनस 61 इंटू इक्वल टू 3721। इसमें क्या होगा 3588 माइनस 3538, इसका आंसर है 50 अपॉन रूट में फर्स्ट वाले का क्या 3444 माइनस 3364, यह है रूट का 80। सेकंड वाले में क्या 4266 माइनस 3721 545, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है 50, तो 80 इंटू 545 जो भी आया उसको रूट प्रेस करेंगे 208.80। ज़्यादा डिफरेंस तो आ रहा है 61 ही था ना, क्या आया था ये 61, बराबर है, वैल्यूज तो सारी सही है। 711 मल्टीप्लाई 6 4266 61 इंटू इक्वल टू 3721 माइनस प्लस 4266 545, ठीक है मल्टीप्लाई 80 4300 इसको किया 208.80 50 डिवाइड बाय 208.80, तो इसको 50 डिवाइड बाय टोटल कितना आएगा 0.239 मतलब कितना आएगा 0.24, ठीक है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ए से लेके जी तक दिया है। देखो इसमें डबल डिजिट दिया है ऊपर वाले में, और लेकिन सिंपल सीरीज ये तुम एक्स वाई से भी करोगे ना, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। उसके बाद 6 वाले में, 6 में कैसा 10 5 7, ये भी सिंगल डिजिट है, तुम एक्स वाई वाले से कर सकते हो इजीली। सेवन्थ वाले में देखो उसके नेक्स्ट वाली सीरीज में ट्रिपल डिजिट्स है, तो बेटर होगा यू वी वाली मेथड से करो। देखो यू वी वाले में मैं यू और वी का दोनों का बता देता हूँ। यू यानी क्या एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स और वी इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही दिख रहा है ये भी। तो देखो सी वाई तो क्या दिख रहा है 1 ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 3 4 5 में तो 0 है, फिर ये 8 और 5 बीच में आ गया, बेटर है इसमें क्या ले लो 1 ले लो, ठीक है।
उसके बाद ऊपर वाले में क्या 855 वाले हैं, 2 है, फिर 82 वाले हैं, तो इसमें भी सी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसमें ए क्या तुम्हारी जो इच्छा है वो ले सकते हो, नहीं लेना है टोटल करो डिवाइड करो। मैं निकाल के बता देता हूँ 58 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 68 प्लस 62 प्लस 56 464 डिवाइड बाई कितने थे यहाँ पर, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करो 464 डिवाइड बाई 8, 464 डिवाइड बाई 8 58 है। 58 है क्या इसमें, मेरा पहला ही 58 है तो हो गया एक तो 58। दूसरे वाले में क्या, यहाँ 130 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 158 प्लस 155 प्लस 140, ये हो गया 1153 डिवाइड बाई 8, ये आ रहा है 144.12। तो तुम क्या लोगे, देखो 144 के आसपास क्या आ रहा है, ये 140 आ रहा है, 140 ले लो, कुछ भी लो 150 लोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बीच में का लेना है, बीच का कैसा आता है, सबसे कम कौन सा है 130, सबसे मैक्सिमम कौन सा है 158, उनके बीच में कुछ भी नंबर ले लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 140 हो गया, 58 आ गया, 140 आ गया, यू माइनस कर लो, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या, एन इंजीनियरिंग wants to know the relation between the production and the unit cost of production collected with 6 different factors, n की वैल्यू कितनी है 6 है। ये देखो ये सिंपल x दिया है, ये y दिया है, 2 डिजिट वाला नंबर है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली सीरीज से करो हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 वाले में क्या करना है, देखो ये भी u वाली मेथड से करना पड़ेगा। तो 9 में देखो x दिया है v, तो सबसे पहले u और v, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, v इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। सी एक्स कैसे आएगा, कॉमन फैक्टर देखो सब में 000 है क्या, सब में है, मतलब सी एक्स आ गया 1000। फिर उसके बाद ए कैसे आएगा, ए मतलब एक्स बार पहले निकाल लेते हैं, एक्स बार कैसे सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना तो करते हैं 32 प्लस 39 प्लस ए 32 प्लस 29 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 39 206 000 अपॉन कितने थे ये, एन कितना था 6, ये दिया है 6 डिफरेंट सिटीज, कितना है 34,333.33 आया। तुम क्या करो 34,000 है क्या इसमें, 34,000 तो नहीं है, 34 ले लो, अगर 34 नहीं लेना है उसके पास का बराबर लेना है, सेम लेना है 36 ले लो, किसी की इच्छा है 34 लेने की 34, किसी की इच्छा है 36 लेने की 36 लो, आंसर सेम आएगा। क्या है बेटर 36,000 ले लो, तुम्हारी इच्छा है 34 लेने की 34,000, जो मर्जी हो लो। उसके बाद u बन क्या जाएगा, x माइनस 36,000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। v कितना बन रहा है, v हो रहा है y माइनस बी इक्वल्स टू सी वाई, तो इसमें b निकालना पड़ेगा, मतलब सबको टोटल करना पड़ेगा। देखो सी वाई बता देता हूँ, यहाँ सी वाई कितना हो सकता है, सब में 110 तो आ ही रहा है, तो सी वाई हो गया चलो 10, ये तो और भी इजी हो गया, सी वाई तो 10 हो गया, सी एक्स 1000 है ये, तो वाई 120, तो सबसे पहले टोटल कर लेंगे 120 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 110 प्लस 220, तो ये हो गया v माइनस वी इक्वल्स टू वाई माइनस, कैसे आएगा 755 को डिवाइड करो 3 और 3 6 से डिवाइड बाय 6, ये हो गया 125.833 हो रहा है, 125.83 हो रहा है, 125 के नज़दीक कौन सा आ रहा है 120 ले लो, तो ये 120 डिवाइड बाय सी वाई की जगह 10, खत्म। बस अब इसको यू वाले फॉर्मूले में फॉर्मेट में करो तो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर में द गिवन स्टडी पर्सन ऑफ द फैमिली नंबर ऑफ व्हीकल पर वीक, नंबर ऑफ पर्सन दिए, तो देखो फर्स्ट वाले का तो ठीक है सिंगल सीरीज दिया, लेकिन सेकंड वाले में पॉइंट वाले नंबर भी दिए। अब देखो आधे पॉइंट के हैं, आधे नॉर्मल डिजिट है, तो तुम 0.1 तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें क्या बेटर रहेगा, कॉमन नंबर कुछ हो ही नहीं रहा,
तो इस वाले सीरीज में क्या x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार वाली मेथड से करना हो जाए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है ये। कौन सा नंबर है ये? 10 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10, x y x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर। फर्स्ट देखो x कितना है, 3 5 2 4 3 6 1। y कितना, 11.5 21 14.5 15.5 7 22.5 और 10। ठीक है, सबसे पहले x माइनस एक्स बार मतलब क्या, x बार निकालना है सिग्मा x अपॉन एन, y बार निकालना है सिग्मा y अपॉन एन। सबसे पहले x का टोटल करते हैं। x का टोटल कितना हो रहा है, 5 3 8 2 10 4 14 3 17 और 6 23 और एक 24 11.5 प्लस 21 प्लस 14.5 प्लस 15.5 प्लस 7 प्लस 22.5 प्लस 10 102। सिग्मा एक्स 24 अपॉन एन कितना था, 3 3 6 1 7 7 से डिवाइड कर देंगे। वाई बार कितना, 102 डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा 24 डिवाइड बाय 7 3.428। ये क्या आ रहा है, 102 डिवाइड बाय 7 14.57। ये 3.4 आ रहा है, एक काम करो इसको 3 ले लो। 14.57 आ रहा है, इसमें से कुछ है क्या, 14.5 ले लो। ठीक है, क्योंकि 14.5 नंबर भी है ना अपने पास, ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा। x माइनस एक्स बार कितना है 3, y माइनस वाई बार कितना 14.5। बस अब माइनस करते हैं, अब देखते हैं आंसर आता कि नहीं। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 3 1 0 6 माइनस 3 3 1 माइनस 3 माइनस कर दो। y माइनस 11.5। देखो पॉइंट वाले डिजिट तुम समझदार हो, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना। ठीक है, 14.5 माइनस का 3 21 माइनस 14.5 6.5, ये 0, इसमें 1 7 माइनस 14.1 5 7.5 माइनस का 22.5 माइनस 14.5 8 10 माइनस 14.5 माइनस का 4.5। अब दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रीन कहाँ चला गया, ठीक है लाइट ग्रीन, इसको 0। ये कितना 6.5 इंटू 2 13 0 1 0 3 ज़ा 24 4.5 इंटू 2 9 9। एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो विदाउट कैलकुलेटर 0 का स्क्वायर 0 आता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, चाहिए तो करके देख लो। 1 1 0 9 4। वाई माइनस वाई बार का 9 6.5 25 25 42 0 1 करके देख लो, नहीं आ रहा। 5 5 ज़ा 25 ज़ा 56 64 45 का 25 5 4 ज़ा 20। ठीक है, टोटल कर देते हैं सबके। इसके सबसे पहले इसका 0 13 प्लस
1 + 24 + 9 47, बाजू वाले का 4 5 6 6 और 9 15 और 4 19, फिर लास्ट वाले का 9 + 42.25 + 1 का 1 56.25 + 64 + 20.25 192.75। ठीक है, अब फॉर्मूला रखेंगे R = n, n तो था ही नहीं इसमें, डायरेक्ट फार्मूला सिग्मा x - x बार y - y बार अपॉन रूट क्या सिग्मा x स्क्वायर, मेरे को फार्मूला याद नहीं है, कहाँ गया, ये रहा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया ना, ये रहा, यहीं से उठा के कॉपी कर देते हैं, कॉपी तुम भी कर लो, तुम्हारी नोटबुक में होता होगा टेस्ट। देखो n सिग्मा x - x बार का स्क्वायर y - y बार का स्क्वायर कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 47 अपॉन रूट x - x बार का स्क्वायर 19 रूट y - बार 192.75। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई 19 तो 92.75 क्या 3662, रूट में कितना है 3662.25। अब इसका रूट निकालो तो ये आएगा 47.60.516, 47 डिवाइड बाय 60, यह है 0.776, यानी आंसर अप्रोक्स आएगा 0.78। ठीक है, खत्म, इजी था, कुछ नहीं था, केवल पॉइंट वाला था। उसके बाद 11 में भी देखो पॉइंट, हाँ हाँ 11 में देखो फर्स्ट वाले में इसको यू वाले से कर सकते हो, सी एक्स ले लेने का, यहाँ कितना 0.1, और इस वाले में सी एक्स क्या सी वाई क्या लोगे, कुछ समझ आ रहा है, हर नंबर के डिजिट लास्ट में 0 और 5 आ रहा है, मतलब यहाँ ले लोगे 5 और खत्म, यू वाली मेथड से इजीली हो जाएगा। उसका ए और बी निकालो क्या, चलो निकाल देते हैं, कौन सा नंबर है 11, यू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, वी वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, एक्स तो एक्स का एक्स, ए कितना होगा सबका टोटल 1.5 प्लस 2.1 प्लस 0.9 प्लस 1.8 प्लस 1.1 प्लस 1.2, 8.6 आया, 8.6 को डिवाइड करेंगे कितने नंबर है, 3 और 3 6, ये आ रहा है 1.4333 आ रहा है। ठीक है, तो तुम एक काम करो 1.4 के नज़दीक कौन सा आ रहा है 1.5, 1.5 ले लो, सी एक्स कितना है 0.1। ठीक है, v इक्वल्स टू में कितना y माइनस बी, बी कैसे लेंगे सबको टोटल करते हैं 60 प्लस 95 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 45 प्लस 75 400 डिवाइड कितने नंबर है 3 3 6 से गया यार 66.666, तुम एक काम करो 65 है क्या, नहीं नहीं है, फिर भी ले लो, जाने दो 65 लो। ठीक है, 60 लोगे तो भी चलेगा, 70 लोगे तो भी चलेगा, जो तुम्हारी इच्छा, 65 ले लेते हैं, इसमें सी वाई कितना 5, बस दोनों को पुट करो आंसर आ जाएगा।